प्रेगनेंसी में इस तरह सोने से आपका शिशु दब जाता है। प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए? फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहली बार जो माँ बनती हैं उन्हें कुछ बातों का पता नहीं होता है। क्या करती हैं कि पहली बार तो उम्र भी कम होती है और उनको अच्छी खासी समझदारी भी नहीं होती है, और कोई बताने वाला ना हो तब तो परेशानियाँ खड़ा हो ही जाता है। तो क्या करती हैं, पेट के बल सो जाती हैं, पीठ के बल सो जाती हैं, या फिर जैसे जैसे तैसे सोई रहती हैं, जैसे तैसे अपना काम चलाती रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पेट के बल या पीठ के बल सोते हो तो इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और विटामिन्स और बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि नहीं मिलते हैं। तो आपको किस तरह सोने चाहिए, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिए, और चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जब आप पहली बार प्रेगनेंसी प्लान किए हो तो दूसरी बार है तब तो आपको हर बात समझ आ जाती है पहली प्रेगनेंसी से। लेकिन अगर पहली बार प्रेगनेंसी है तो हर बात आपको समझ नहीं आती है। तो आपको प्रेगनेंसी में कैसे सोने चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप 1 से 3 महीने में हो तो आपको पीठ के बल तो हल्का फुल्का सो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेट के बल तो बिल्कुल नहीं सोने चाहिए। पेट के बल आपने सोया तो समझिए कि आप अपने बच्चे का जो विकास है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। और पेट के बल सोने से इस समय क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपके शिशु की ग्रोथ रुक जाए, या फिर हो सकता है कि आपके शिशु के साथ कुछ भी हो जाए। इसीलिए आपको इस समय पेट के बल बिल्कुल नहीं सोने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि 1 से 3 महीने सोने कैसे चाहिए? 1 से 3 महीने आप लेफ्ट करवट, राइट करवट, या फिर पीठ के बल भी सो सकते हो थोड़ा बहुत। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका पूरा हो जाता है तो आपको पीठ के बल सोना बंद कर देना चाहिए। ये क्यों बंद कर देना चाहिए? जब पीठ के बल सोते हो तो सारा आपका जो यूट्रस है उस पे सारा दबाव पड़ता है, और जो आपका जो बैक जो आपका कमर है, कमर का जो बड़ी नस है उस पे प्रेशर पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि उसमें की जो बड़ी नस है वो दबती है, और दबने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आपको पता है कि आपके शिशु को जो है ब्लड से हर चीज़ मिलती है, तो ब्लड आपके शिशु के पास नहीं पहुंचेगा तो शिशु को समस्या होने लगती है, शिशु का सांस फूलने लगता है, शिशु को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, शिशु को मतलब कि हर चीज़ की समस्या होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि इस महीने आपको कम से कम तीसरे महीने के बाद तो पीठ के बल सोना बंद ही कर देना चाहिए। आपको बाईं करवट सोना चाहिए। तो महिलाएं क्या बोलती हैं कि रात भर हम तो नींद में हो जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि बाईं करवट है या दाईं करवट। ठीक है, जब रात में आप नींद में हो जाते हो तो नहीं समझ में आता है, लेकिन शुरुआत तक करो बाईं करवट से सोने की। बाई करवट से सो। और रात में फ्रेंड्स, जब प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि बार बार यूरिन करने के भी जाने की भी इच्छा प्रबल हो जाती है। तो कभी जो है रात को 2 बार 3 बार भी उठना पड़ता है। तो आप जब भी उठो ये चेक करते रहो कि आप किस करवट सोए हो, दाईं करवट या बाईं करवट या पीठ के बल। तो आपको पीठ के बल सोए हो तो दाईं करवट सो लो, या फिर बाईं बाईं करवट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाईं करवट ज़्यादा सोना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय क्या होता है कि आपको जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो तो इस समय गैस कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या आपको काफ़ी होने लगती है। तो इसमें महिलाएं क्या बोलती हैं कि अगर गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप दाईं करवट सोओगे तो इसमें आपको रिलीफ भी मिलेगा। और आपको ज़्यादा गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहे हैं तो आपको 7:30 8 बजे के बाद अपना जो भी खाना पीना है वो खा लेना है। उसके बाद आपको कोई भी तला भुना जंक फूड या ऐसे वैसे कोई भी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आपने तला भुना या फिर जंक फूड किसी भी चीज़ आइटम ऐसा खा लिया जिसमें तेल मसाले ज़्यादा हैं तो वो आपको दिक्कत करेगा, रात को सोने नहीं देगा, गैस बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन बनेगा। इसीलिए मना किया जाता है कि रात को आपको हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। और फ्रेंड्स, रात को आपको 1 गिलास हल्दी का दूध जरूर पी के सोना चाहिए, क्योंकि जब आप हल्दी का दूध पी के सोते हो तो ये आपके बॉडी को रिलैक्स देता है, रिलैक्स करता है, और ये आपकी बॉडी के जितने भी पेन हैं उसमें भी आपको रिलैक्स
प्रदान करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको 8वें महीने से या फिर 7वें महीने से या फिर बोल लीजिए कि 5वें 6वें महीने से आपके पैरों में सूजन की भी समस्या आने लगती है, क्योंकि आपका जो बॉडी है, जो वेट है वो गेन होने लगता है और आपके शिशु का वेट गेन होने लगता है, तो आपके पैरों में सूजन की भी समस्या आने लगती है। तो इस समय आपको करना क्या है, जब रात को सोने जा रहे हो तो हल्का सा गुनगुना तेल कर लीजिए और अपने जो है पैरों की मसाज करना है आपको। अगर पैरों की मसाज करके सोओगे तो इससे ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और ब्लड आपके शिशु के पास भी अच्छे से पहुंचता है और जितनी भी थकान है, इस थकान में आपको मदद मिलती है। तो ये काम आपको ज़रूर करने चाहिए। आपको रात को पैरों की मालिश खुद से करना है, दूसरों से नहीं करवाना है। दूसरा कोई आपका कितना ख्याल रखेगा, तो कुछ काम खुद से भी किया करिए। तो ये काम आपको खुद से ही करने हैं, अपने पैरों के मसाज खुद से करने हैं। इसके अलावा एक काम आपको और करने हैं कि जब रात को सोने जा रहे हो तो पानी कम पीना है आपको। 5 बजे के बाद आपको पानी की मात्रा कम लेनी है, क्योंकि जब पानी की मात्रा रात को ज़्यादा लोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि जब पानी पियोगे तो यूरिन तो आएगा ही, तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जो कि आपको रात को सोने नहीं देगी। आपको रात को बार बार उठना पड़ेगा, बार बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी अच्छे से ना बढ़े, आपको रात को थोड़ा पानी कम पी के सोना है। इसके अलावा एक काम और आपको करना है कि आपको रात को सोने से पहले आपको थोड़ा बहुत वॉक भी ज़रूर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा सा थकती है तो आपको नींद भी अच्छी आती है। कितनी महिलाएं बोलती हैं कि बाईं करवट दाईं करवट, क्या हमको तो रात को नींद ही नहीं आती है। तो अगर आप पैरों की मसाज करके सोओगे, पानी कम पियोगे, या फिर आप रात को तला भुना नहीं खाओगे, या फिर रात को आप हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध पी के सोओगे, तो इससे क्या होगा कि इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं आती है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में नींद अच्छी नहीं आती है, क्योंकि कभी इधर पेन होता है, कभी उधर पेन होता है, कभी पेट में पेन होता है, कभी पैरों में पेन होता है, कभी यूरिन आ जाती है। तो महिलाएं जो है, एक बार नींद खुल गई, बस नींद खुल गई रात को, तो फिर नींद ही नहीं आती है। तो आपको इन सारे टिप्सों को अपनाने हैं। इन सारे टिप्सों को अगर आप अपनाएंगे तो 100% आपको रात को नींद आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, जब 9 मंथ में आ जाते हो तो 9 मंथ में ना तो आपको दाईं करवट सोना है, ना तो पेट के बल, ना तो पीठ के बल, केवल बाईं करवट सोने हैं। क्योंकि बाईं करवट या फिर दाईं करवट दोनों में ले लीजिए, लेकिन दाईं करवट ज़्यादा आपको लेटने हैं। इससे इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो भी आपको जो दाईं करवट सोने से, जो मैंने पहले ही बताया कि आपके शिशु को ब्लड अच्छे से मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती है और हर चीज़ अच्छे से मिलता है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किस करवट सोने से आपके शिशु की हेल्थ की विकास होती है। तो फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे भी जब भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। थैंक यू।